प्यारे बच्चों, आज भारत के विदेशी संबंध चैप्टर 4 हम करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमने देखना कि विदेश नीति किसे कहते हैं। कोई भी देश दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए जो नीति बनाता है उसी को हम कहते हैं विदेश नीति। क्योंकि हमें दूसरे देशों की आवश्यकता होती है, दूसरे देशों के साथ हम जो संबंध स्थापित करने के लिए पॉलिसी बनाएंगे, नीति बनाएंगे, उसी को विदेश नीति कहते हैं। ऐसा करते हुए कोई भी देश क्या करता है, अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखता है ताकि उससे दूसरे देश के साथ संबंध स्थापित करते हुए लाभ पहुंच सके। ये विदेश नीति की सफलता के लिए ज़रूरी माना जाता है। अन्य देशों के साथ संबंध स्थापित करते हुए हमें जितना लाभ पहुंच रहा है उतनी ही हमारी विदेश नीति सफल मानी जाती है कि हम दूसरों से जितना अधिक लाभ उठा सकें। जैसे व्यापार होता है, किसी देश से हम जब व्यापार करेंगे, अगर उस व्यापार से हमें लाभ पहुंच रहा है तो माना जाएगा कि हमारी विदेश नीति यहाँ पर सफल रही है। ये तो हो गई विदेश नीति। अब हमने देखना ये है कि भारत की जो विदेश नीति है उसकी प्रमुख विशेषताएं कौन सी है, किन बातों को हमने प्रमुखता में रखा है, कौन से हमने सिद्धांत अपनाए हैं जिन सिद्धांतों के आधार पर हम दूसरे देशों से संबंध स्थापित करते हैं। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी विशेषता है गुट निरपेक्षता। सबसे पहले तो गुट निरपेक्षता आपने समझना है। गुट निरपेक्षता का मतलब हो गया किसी भी गुट में शामिल ना होना। देखिए, जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय विश्व में थे दो गुट। एक गुट था अमेरिका के नेतृत्व वाला और दूसरा था सोवियत संघ के नेतृत्व वाला। मीन्स वर्ल्ड में दो महाशक्तियां थी, इन दोनों की आपस में अच्छे संबंध नहीं थे। तो कुछ देश अमेरिका के साथ जाते थे, अमेरिका के गुट में शामिल हुए, और कुछ हुए सोवियत संघ के गुट में शामिल। अब भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं हो सकता था क्योंकि भारत को दोनों की आवश्यकता थी। नया नया स्वतंत्र हुआ देश था, तो भारत ने किसी भी गुट में शामिल ना होने की नीति अपनाई। तो इसी को कहते हैं गुट निरपेक्षता की नीति, ताकि भारत की स्वतंत्रता को कोई खतरा पैदा ना हो। ये देश, दोनों देश अमेरिका और सोवियत संघ बहुत ताकतवर थे। किसी एक गुट में अगर भारत जाता तो हो सकता है ताकतवर देश के गुट में जाकर भारत की स्वतंत्रता को थोड़ा खतरा पैदा हो जाता, क्योंकि ये अपनी मनमानी करवाते थे। जो भी इनके गुट में जाता था उन पर ये अपनी कुछ मनमानियाँ थोपते थे। भारत नया नया स्वतंत्र हुआ देश था, वो अपनी स्वतंत्रता को खतरे में नहीं डालना चाहता था। तो भारत ने सबसे बड़ी यही नीति अपनाई थी। अब देखिए, इसके बाद दूसरी हम विशेषता देख लेते हैं। दूसरी विशेषता है कि भारत ने हमेशा ही साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध किया। अब भारत बड़े समय तक ब्रिटेन का, आपको मालूम है 1947 में हम स्वतंत्र हुए तो ब्रिटेन का भारत गुलाम रहा है, और इस नीति को साम्राज्यवाद की नीति कहते हैं, जिस नीति द्वारा कोई देश दूसरे देश के ऊपर कब्जा करता है, वहाँ शासन करता है। जैसे ब्रिटेन ने हमारे ऊपर 300 वर्षों तक लगभग शासन किया था। तो इसलिए भारत ने आज़ादी के बाद किसी भी ऐसी नीति का विरोध किया जिससे दूसरे देश के ऊपर कब्जा किया जा सके, दूसरे देश को गुलाम बनाया जा सके। अगर कोई देश ऐसी नीति अपनाता है कमज़ोर देशों को दबाने की, तो भारत ने उसका हमेशा ही विरोध किया है। ये बड़ी विशेषता रही है। तीसरी बात है पंचशील का सिद्धांत। ये बहुत फेमस सिद्धांत भारत का रहा है। भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के बीच 1954 में 1954 को 29 अप्रैल के दिन एक समझौता हुआ था। तो ये व्यापारिक समझौता, तिब्बत के क्षेत्र में व्यापार से रिलेटेड। लेकिन इस समझौते के जो प्रस्तावना थी उसमें 5 सिद्धांत अंकित थे, और इसीलिए इसका नाम पड़ा था पंचशील। जैसे कि एक दूसरे पर हम आक्रमण नहीं करेंगे, एक दूसरे की प्रभुसत्ता का सम्मान करेंगे, एक दूसरे के आंतरिक
कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, परस्पर लाभ से रहेंगे, शांतिपूर्वक तरीके से रहेंगे। ये 5 सिद्धांत थे। इन पांचों सिद्धांतों को भी आपको अपने दिमाग में रखना होता है, लर्न करना होता है। तो पंचशील का सिद्धांत इतना फेमस हुआ कि इसको बाद में यूएनओ के चार्टर में भी शामिल किया गया था। इसकी तारीफ हुई थी हर जगह में। अगला हमारा विदेश नीति की प्रमुख विशेषता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन, जिसको यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, यूएनओ। यूएनओ की स्थापना, जैसा कि आपको मालूम होगा, 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ये विश्व में शांति स्थापित करने के लिए बना था। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था ये, ताकि कोई तीसरा विश्व युद्ध ना हो। विश्व ने 2 युद्ध तो झेल दिए थे, अब तीसरा युद्ध हम नहीं चाहते थे। तो विश्व में शांति स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित किया गया था, और भारत ने यूएनओ के प्रत्येक उस कार्यों का समर्थन किया जिससे विश्व में शांति स्थापित की जा सके। तो यूएनओ का अपनी विदेश नीति में भारत समर्थन करता है। अगली बात है कि एशिया और अफ्रीकी देशों में सहयोग का समर्थन किया भारत ने अपनी विदेश नीति में, कि एशिया और अफ्रीका के देश लगभग एक जैसे रहे हैं, विकासशील देश है सारे, और लंबे समय तक किसी न किसी महाशक्ति के अधीन रहे, जैसे भारत ब्रिटेन के अधीन रहा। तो भारत का मानना था कि दोनों महाद्वीपों के बीच अगर अच्छे सहयोग स्थापित होंगे तो ये दोनों के विकास के लिए सहयोगी साबित हो सकते हैं। इसलिए भारत ने एशियाई महाद्वीप और अफ्रीकी महाद्वीप के जो देश हैं उनमें सहयोग के लिए कार्य करने पर बल दिया। अगली बात है निशस्त्रीकरण। भारत ने निशस्त्रीकरण का हमेशा ही समर्थन किया है। निशस्त्रीकरण क्या होता है कि जो घातक शस्त्र है उनके निर्माण को बंद किया जाए। एक जो होड़ लगी हुई थी घातक शस्त्रों के निर्माण की, भारत चाहता था कि उस होड़ को रोका जा सके। घातक हथियारों के पक्ष में भारत नहीं था, कि जो घातक हथियार है उन पर रोक लगनी चाहिए, उनका खात्मा होना चाहिए, तभी विश्व में शांति स्थापित की जा सकती है। तो भारत की विदेश नीति जो निर्मित हुई वो इन सिद्धांतों पर आधारित थी। थैंक यू।